अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबने रेड कलर का ब्लड तो लाइफ में जरूर ही देखा होगा, यानी कि इंसानों का ब्लड ज्यादातर रेड कलर का ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी गोल्डन कलर का ब्लड देखा है? जी हाँ, बिल्कुल, गोल्डन कलर का ब्लड भी दुनिया में पाया जाता है और ये दुनिया के अंदर काफी ज्यादा रेयर है और सिर्फ 50 लोगों का गोल्डन कलर का ब्लड इस वक्त दुनिया में है। और इसकी रीजन ये होती है कि जो RH फैक्टर ब्लड के अंदर होता है, हमारे आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो RH फैक्टर होता है, जो हमारे ब्लड के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को डिसाइड करता है, गोल्डन ब्लड के ऊपर ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता। और आरबीसीज पर इस RH फैक्टर ना होने की वजह से ब्लड का कलर गोल्डन होता है। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा आपने किडनी बेचकर आईफोन खरीदने वाली मीम तो जरूर ही कभी ना कभी देखी होगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो इंसान की बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको अगर बेच दिया जाए तो कितनी कीमत वसूल होगी? यानी कि इंसान की पूरी बॉडी की कीमत क्या हो सकती है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसान की पूरी बॉडी की, यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स की कीमत तकरीबन $45 मिलियन बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, $45 मिलियन। और अगर रुपयों में बात की जाए तो ये तकरीबन 7 अरब 52 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स बेचने लग जाएं। तो इसके अलावा ये दोनों पिक्चर जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, दुबई की पिक्चर्स हैं। जो ऊपर वाली पिक्चर है वो 1990 की है और जो नीचे वाली पिक्चर है ये 2004 की है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों ही पिक्चर्स दुबई की हैं और दोनों पिक्चर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप ये भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अमेजिंग बात ये है कि ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के ड्यूरेशन में ही लाया गया। काश हमारे कंट्रीज में भी इतनी ही तेजी से तरक्की हो पाती। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग और काफी ज्यादा मोटिवेशनल फन फैक्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी पत्थर को मुसलसल हिट कर रहे हैं, किसी चीज की मदद से किसी पत्थर को बार बार हिट कर रहे हैं और आखिरकार एक जरब आप ऐसी लगाते हैं जिससे वो पत्थर टूट जाता है, तो अब अगर देखा जाए तो वो पत्थर एक ही हिट में टूट गया है, यानी कि आखिरी जर्ब जो आपने लगाई है उसी से वो पत्थर टूटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर उस आखिरी जर्ब की वजह से टूटा है, बल्कि उस पत्थर के टूटने में उस आखिरी हिट का इतना रोल नहीं है जितना वो पहले वाली हिट्स का रोल है, जो कि आप मुसलसल काफी देर तक उसको मारते रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम लाइफ में मेहनत करते रहते हैं तो कोई एक रीजन ऐसी बनती है, कोई एक वजह या कोई एक चीज ऐसी बनती है जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, हम नीचे से काफी ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि सिर्फ उस एक आखिरी रीजन की वजह से हमें सक्सेस मिली है, बल्कि उस सारी की सारी मेहनत का उसके अंदर रोल होता है, जो कि हम शुरू से आखिर तक, यानी कि शुरू से सक्सेस हासिल करने तक करते रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी जो एल्बो से रिस्ट तक की ये जगह होती है, यानी कि हमारी कोहनी से कलाई तक का जो ये फोर आर्म का हिस्सा होता है, इसी के अंदर तकरीबन 20 डिफरेंट मसल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ इस छोटी सी जगह में 20 मुख्तलिफ मसल्स पाए जाते हैं। इससे भी ज्यादा अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि कैट का, यानी कि बिल्ली का जो कान होता है, उसके अंदर तकरीबन 32 डिफरेंट मसल्स पाए जाते हैं और इन 32 मसल्स की वजह से कैट अपने कान को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है और किसी भी तरफ से आती हुई आवाज को बआसानी सुन सकती है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बर्ड होता है, यानी कि जो सबसे महंगा तरीन परिंदा होता है, वो कौन सा होता है? अब यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परिंदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा तरीन परिंदा एक रेसिंग पिजन होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक कबूतर होता है और ऐसा एक पिजन अब तक तकरीबन $6 मिलियन का भी बिक चुका है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन सेलफोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर कौन सा था? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये नंबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि 666666, इसको दुनिया का सबसे महंगा तरीन फोन नंबर माना जाता है और ये कतर में तकरीबन $2.7 मिलियन का बिका था। तो जहां सबसे महंगे मोबाइल फोन नंबर की बात की है, वहां सबसे एक्सपेंसिव कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं। ये नंबर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि 88/9, ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कार का रजिस्ट्रेशन नंबर माना जाता है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर की कीमत तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा हमारे ब्रेन से, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि अगर हम किसी चीज पे फोकस करना चाहें, यानी कि मुसलसल किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल स्टडी को ही ले लीजिए, अगर हम स्टडी पे किसी भी टॉपिक के ऊपर मुसलसल कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहें तो हम 45 मिनट तक ही मुसलसल कंसंट्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी एक चीज के ऊपर हम सिर्फ 45 मिनट के लिए ही मुसलसल कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है। हमारा ब्रेन के अंदर इतनी ही ताकत होती है कि वो 45 मिनट तक ही किसी चीज पे फोकस कर पाए, उसके बाद हमारा ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाता। तो इसीलिए जब भी हम स्टडी कर रहे हो या कोई भी कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हो तो हमें चाहिए कि 45 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लें। लेकिन ये ब्रेक सिर्फ 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 45 मिनट स्टडी करने के बाद कोई 2 से 3 घंटे की गेमिंग ब्रेक ले लें। दोस्तों, इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये है कि हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत ही जबरदस्त काम करता है, सबसे बेटर काम करता है। यानी कि अगर पूरे दिन से कंपेयर किया जाए तो हमारा ब्रेन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक
सबसे बेस्ट काम करता है, ये सबसे ज्यादा फ्रेश होता है और जो भी हम चीज याद करते हैं वो हमें अच्छे तरीके से याद होती है। और इसके अलावा रात को 9 बजे के बाद भी हमारा ब्रेन काफी अच्छा काम करता है, लेकिन जो लंच के बाद का टाइम होता है, यानी कि जब हम दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेन सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस शो करता है, हमारी मेमोरी सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस शो करती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि लंच के बाद हम कुछ नैप ले लें, थोड़ी देर सो लें और दोपहर के वक्त स्टडी वगैरह भी ना करें। और हाँ, पिछले फन फैक्ट के बारे में आपको मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी कि जो एजुकेशनल तालीमी इदारे होते हैं, जो भी बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर जो एक क्लास का एक पीरियड का ड्यूरेशन रखा जाता है वो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा ही रखा जाता है। 45 मिनट इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ 45 मिनट तक किसी चीज पे फोकस कर पाता है, और जहां पे 1 घंटा रखा जाता है वहां पे कुछ ना कुछ टाइम टीचर को आने में और जाने में भी लग जाता है। तो इसलिए जो क्लास का टाइम होता है, जो पढ़ने का टाइम होता है, वो फिर भी 45 मिनट ही रह जाता है। तो इसके अलावा इंसान को कभी कभी ये महसूस होता है, और आपको भी महसूस हुआ होगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है। लेकिन जब आप फोकस करते हैं या दूसरे बंदे से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा नाम लिया, क्या तुमने मुझे बुलाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसने आपको नहीं बुलाया होता। और स्पेशली जब आप हैंड फ्री यूज कर रहे हो, यानी कि जब आप अपने हेडफोन्स लगाए हुए हो, तब ये फीलिंग ज्यादा आती है। तो अगर आपको कभी इस तरह की फीलिंग आई है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये फीलिंग एक्चुअल में एक हेल्दी ब्रेन को इंडिकेट करती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये फीलिंग इस बात की निशानी होती है कि आपका ब्रेन काफी ज्यादा हेल्दी है। ये चीज सिर्फ उन लोगों को ही महसूस होती है जिनका ब्रेन हेल्दी होता है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।